Hello students, a very good morning to all of you. In today's lecture we are discussing about the topic that is grievances. ठीक है कि grievances क्या होते हैं, इसका क्या कंसेप्ट है, क्या मीनिंग है, क्या डेफिनेशन है, उसके अलावा क्या होता है बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ग्रीवेंसेस। आज के लेक्चर में स्टूडेंट हम ये पढ़ने वाले हैं आपके सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं ग्रीवेंसेस क्या होता है। ग्रीवेंसेस का मतलब होता है एक तरीके से डिससेटिस्फैक्शन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, हमारी सोशल साइंस है जो रिलेटेड है कि किस तरीके से स्टडी किया जाए ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ द सोशल साइंस रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये स्टडी करता है इस बारे में कि किस तरीके से एम्प्लॉयज़ कंपनी के अंदर वर्क करते हैं और किस तरीके से इंगेज्ड होते हैं बिजनेस ऑफ इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस की। ठीक है, तो अगर कोई सिचुएशन ऐसी आती है कि जहाँ पर पर्सन वर्क कर रहे हैं किसी ग्रुप में और वो सेटिस्फाई नहीं होते सभी रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर एक नेचुरल काइंड का उनका सम फॉर्म ऑफ डिससेटिस्फैक्शन आता है, यानी कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ और उन्हें मिला कुछ और। तो सिचुएशन में कुछ डिसकंटेंट आता है या कहीं कह सकते हैं उसको प्रॉब्लम आ जाती है, डिससेटिस्फैक्शन आता है, वो कहलाता है आपका ग्रीवेंसेस। ठीक है, तो ग्रीवेंसेस क्या है? ग्रीवेंसेस इज अ साइन ऑफ एम्प्लॉयज डिसकंटेंट। ग्रीवेंस क्या है? एक साइन ऑफ एम्प्लॉय डिसकंटेंट है विद जॉब एंड इट्स नेचर। The employee has got certain aspirations and expectation which he thinks must be fulfilled by the organization। तो एम्प्लॉय के पास कुछ निश्चित एस्पिरेशंस होती हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन होती हैं जो वो सोचता है कि ये चीज़ें फुलफ़िल होनी चाहिए, उनकी फुलफ़िल होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। वेयर ही इज़ वर्किंग, जहाँ वो काम कर रहा है। व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन फेल्स टू सेटिस्फाई द एम्प्लॉय नीड्स, लेकिन जब क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाती है सेटिस्फाई करने में एम्प्लॉय की नीड्स, तो सिचुएशन में एक डेवलप होता है फीलिंग ऑफ डिसकंटेंट और डिससेटिस्फैक्शन। तो ये डेवलप होता है फीलिंग ऑफ डिसकंटेंट और डिससेटिस्फैक्शन। फॉर इंस्टेंस द एम्प्लॉय एक्सपेक्ट्स proper implementation of the central and state government's law, collective agreements, company policies and management responsibility। ठीक है, any violation of these laws, agreements and policies cause dissatisfaction on his part। यानी कि क्या होता है, कोई भी एम्प्लॉय जब ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है तो उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ, लेकिन क्या होता है वो एक्सपेक्ट तो कर रहा है प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लॉज का और जो कलेक्टिव एग्रीमेंट्स हैं उनका, लेकिन क्या होता है इन सिचुएशन में अगर कोई रूल का वायलेशन होता है, यानी कि कोई रूल अपनाया नहीं जा रहा, कोई एग्रीमेंट और पॉलिसीज़ उसको डिससेटिस्फैक्शन का कॉज है, यानी कि हर कंपनी की अपनी टर्म्स एंड पॉलिसीज़ होती है। तो सिचुएशन में क्या हो गया कि ज़रूरी नहीं है हर एम्प्लॉय उन पॉलिसीज़ से सेटिस्फाइड हो। कभी कभी ऐसा होता है कि इस तरीके की चीज़ें डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करती हैं पर्सन के माइंड में, इंडिविजुअल के माइंड में जो काम कर रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो दीज ग्रीवेंसेज इज कॉज ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस। तो ये जो डिफरेंस हो गया, जो कारण होता है बहुत सारे लोगों के एक्सपेक्टेशन का एम्प्लॉय के और मैनेजमेंट की प्रैक्टिस का, तो सिचुएशन में कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीवेंस हैज़ बीन डिफाइंड इन सेवरल वेज बाय डिफरेंट अथॉरिटीज़। तो सिचुएशन में बहुत सारे अथॉरिटीज़ ने डिफ़ाइन किया ग्रीवेंस को। एक पर्सन थे डेली ऑर्डर, उन्होंने बोला कि ग्रीवेंस एक रिटन कंप्लेंट है जो किसी भी कोई भी एम्प्लॉय फाइल करता है और क्लेम करता है अंडर अनफेयर ट्रीटमेंट के अंडर। ठीक है, एक थे आपके जशियस, उन्होंने डिफ़ाइन किया ग्रीवेंस को। उन्होंने ग्रीवेंस के बारे में बोला एनी डिसकंटेंट और डिससेटिस्फैक्शन वेदर एक्सपोज्ड और नॉट, मतलब कोई भी डिससेटिस्फैक्शन है चाहे वो एक्सपोज्ड है या एक्सपोज नहीं है,
whether valid or not arising out of anything connected with the company, वैलिड है या अराइज आउट नहीं हुई है, जो भी कनेक्टेड है कंपनीज के साथ, जिसमें एम्प्लॉय कनेक्टेड है, तो एम्प्लॉय सोचता है, बिलीव करता है और इवन फील्स टू बी अनफेयर, अनजस्टिस, अनजस्ट और इनइक्विटेबल। ठीक है, तो सिचुएशन में आपकी ग्रीवेंस होती है। तो ग्रीवेंस को हम व्यू कर सकते हैं एक तरीके से, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है जो कॉलिंग फॉर ह्यूमन रादर देन एनी प्रोसीजर और लीगल एक्शन इन इट्स एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ग्रीवेंसेस क्या है? ग्रीवेंस एक तरीके का डिससेटिस्फैक्शन है, डिसकंटेंटमेंट है, जो फॉलो करना चाहिए, जो हमेशा एक्सप्रेस्ड भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, इस तरीके से। तो ग्रीवेंस यूजुअली ना सिर्फ एक तरीके से डिससेटिस्फैक्शन है, बल्कि क्या कर रहा है, ये रिफ्लेक्ट करता है डिससेटिस्फैक्शन को। एक तरीके से ये सेंस ऑफ इनजस्टिस है, ये आपका रियल और इमेजिनरी भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके फीचर जो हैं ग्रीवेंसेस के, एक बार हम उनको देखते हैं, फिर उससे हमें इसका एंटायर कंसेप्ट क्लैरिफाई हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ ग्रीवेंसेस को, कि कौन कौन से भाई फीचर्स होते हैं ग्रीवेंसेस के, है ना। तो अभी हमने पढ़ा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ग्रीवेंस, अब हम डिस्कस करते हैं फीचर्स क्या क्या होते हैं ग्रीवेंस के। तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आर एज फॉलोज हैं। फर्स्ट आता है आपका ग्रीवेंस रिफ्लेक्ट डिससेटिस्फैक्शन और डिसकंटेंट एक्सपीरियंस्ड बाय एम्प्लॉयज़। ग्रीवेंस क्या है? ग्रीवेंस रिफ्लेक्ट करता है डिससेटिस्फैक्शन पर और डिसकंटेंट एक्सपीरियंस्ड पर एम्प्लॉयज़ के द्वारा। ठीक है, जहाँ किसी बात में एम्प्लॉय अग्री नहीं हो पा रहे हैं, जहाँ पर सारे व्यूज़, उनके एक्सपेक्टेशंस नहीं मिल पा रही हैं, बेसिकली एम्प्लॉयज़ को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो सिचुएशन में ग्रीवेंस रिफ्लेक्ट करते हैं डिससेटिस्फैक्शन को और डिसकंटेंट एक्सपीरियंस्ड बाय एम्प्लॉयज़। ये क्या है? इट इज़ द सेंस ऑफ इनजस्टिस टू वंस जॉब मेटेड आउट ऑफ द एम्प्लॉयर। ठीक है, इट मे बी वर्बल और रिटन। ये क्या हो सकते हैं? ये आपके वर्बली भी हो सकते हैं, रिटन फॉर्म में भी हो सकती हैं आपकी जो ग्रीवेंसेस है। फिर है आपका इट मे बी रियल और इमेजिनरी। ये क्या है? ये वास्तविक भी हो सकती हैं और काल्पनिक भी हो सकती हैं। ठीक है, इट मे बी वैलिड एंड लेजिटिमेट और मे नॉट बी सो। ये आपकी वैलिड भी हो सकती हैं या फिर लेजिटिमेट, या इन दोनों में से कोई भी नहीं हो सकती। इट मे बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस का मतलब है कि बाय थ्रू ओरल और रिटन वे से आप एक्सप्रेस कर दो। इम्प्लाइड में क्या हो गया? जिसमें आप साइन से समझ जाओगे, लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन से और जैसा वो ट्रीट करते हैं दूसरे बंदे को, मतलब मोर ओवर उनके साइन के थ्रू आप समझ जाओगे, जो कि रिटन और ओरल फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो ग्रीवेंसेस में अराइज आउट ऑफ समथिंग रिलेटेड टू एम्प्लॉयज सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। ग्रीवेंस किससे अराइज होता है? उस चीज़ से जो रिलेटेड है एम्प्लॉय के सर्विस कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है, ग्रीवेंस नॉट एड्रेस्ड इन टाइम गिव राइज टू डिसकंटेंट, फ्रस्ट्रेशन, पुअर मोरल एंड लो प्रोडक्टिविटी। मतलब ग्रीवेंस नॉट एड्रेस्ड इन टाइम, ये कभी भी हो सकता है। ये इसके कारण क्या क्या होते हैं? एक तो फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा कि अगर कोई एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेटेड है ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने से, या उसे किसी भी तरीके के काम में कोई परेशानी आ रही है, जैसे बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कुछ कॉज हो सकते हैं उसके रिलेटेड टू वेजेस, जैसे कि उसको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स नहीं मिल रहे, रेट ऑफ वेज सही से नहीं है, टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस नहीं है। उसके अलावा बहुत सारे और भी कारण हो सकते हैं, जैसे सेफ्टी के पर्पस से और वर्किंग कंडीशन, जिस वर्किंग कंडीशन में वो वर्क कर रहा है, ये कुछ कॉजेज़ होते हैं। फिर कोई परेशानी हो गई उसकी जो रिलेटेड है उसके सुपरविज़न से, मतलब सुपरवाइज़र किस तरीके से उससे ट्रीट कर रहा है, यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं एटीट्यूड और सुपरवाइज़र का बिहेवियर। फिर आपके
ट्रांसफ़र की वजह से, जैसे आपका ट्रांसफ़र होता रह रहा है, पार्शियलिटी हो ट्रांसफ़र्स में, पार्शियलिटी हो रही है आपकी प्रमोशन में, तो इस तरीके से ये कुछ होते हैं। तो ग्रीवेंस नॉट एड्रेस्ड इन टाइम गिव राइज टू डिसकंटेंट, फ्रस्ट्रेशन, पुअर मोरल एंड लो प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो ये तो थे आपके फीचर्स और ग्रीवेंसेस। ठीक है, अब स्टूडेंट्स एक बारी और डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इसका हमने कंसेप्ट पढ़ा। ठीक, फिर कंटिन्यू करेंगे हम इस टॉपिक को ही स्टूडेंट आगे के अपकमिंग वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो ये था आपके फीचर्स। अब एक बार हम गो थ्रू करते हैं इसके कंसेप्ट से। ये रहा आपका कॉन्सेप्ट ग्रीवेंस, मीनिंग और डेफिनेशन में कि ग्रीवेंस क्या है, एक साइन है एम्प्लॉय के डिसकंटेंट का जो जॉब के साथ हो रहा है, इसके जॉब के नेचर की वजह से। और एम्प्लॉय हैज़ गॉट सर्टेन एस्पिरेशंस एंड एक्सपेक्टेशन विच ही थिंक्स ही मस्ट बी फुलफिल्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। कुछ एम्प्लॉय के कुछ निश्चित एस्पिरेशंस होते हैं, एक्सपेक्टेशंस होते हैं जो वो सोचता है कि ऑर्गेनाइजेशन में वो फुलफ़िल होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जहाँ पर वो वर्क कर रहा है। ठीक है, जब ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाती है सेटिस्फाई करने में, तो सिचुएशन में एम्प्लॉय की जब नीड्स ही फेल हो गई तो वहाँ पर क्या एक डेवलप हो गई एक फीलिंग ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, यानी कि डिसकंटेंट। अगर जो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन ने आपको वो चीज़ फुलफ़िल करके नहीं दी या आपकी नीड पर फोकस नहीं किया, तो सिचुएशन में क्या होगा, डिससेटिस्फेक्शन होगा या नहीं होगा। डिससेटिस्फेक्शन के जो कॉजेज़ होते हैं उनको मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। साथ में ही कुछ डेफिनेशन थी, जो बहुत सारी डेफिनेशन दी हुई थी डिफरेंट अथॉरिटीज़ ने। उसमें जुडिशियस ने डिफ़ाइन किया ग्रीवेंस को कि एक डिसकंटेंट है, डिससेटिस्फैक्शन है, वेदर एक्सपोज्ड और नॉट। ठीक है, ये रहा आपका, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ आया इसका कंसेप्ट, और अपकमिंग वीडियो में अभी हम इसी टॉपिक को और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। ये रहे इसके फीचर्स ऑफ ग्रीवेंसेस। Thank you so much.